शेयर बाजार में तीसरे दिन गिरावट, निवेशकों के 1.6 लाख करोड़ स्वाहा। निवेशक घबराएं या समझदारी दिखाएं? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आपके लिए लेकर आया हूं 17 दिसंबर का पूरा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज शेयर बाजार में तीसरे दिन लगातार गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी 50 कहां बंद हुए? लाल निशान में। बैंक निफ्टी भी आपका लाल निशान में रहा। मिड कैप स्मॉल कैप पर सबसे अधिक चोट लगी और निवेशकों के 1.6 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह गिरावट अभी रुकेगी या यह सिर्फ शुरुआत है? निवेशक बेचें, रुकें या खरीदारी की तैयारी करें? आज के शेयर बाजार के लेखा जोखा कार्यक्रम में हम समझेंगे बाजार की पूरी सच्चाई, सेक्टर वाइज विश्लेषण, टेक्निकल लेवल और आम निवेशक के लिए स्पष्ट रणनीति कि आखिर उनको ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। पहले बाजार का पूरा हाल समझ लेते हैं। आज यानी 17 दिसंबर को सेंसेक्स 120 अंक गिरकर 84,559 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 42 अंक फिसलकर 25,818 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ है 108 पॉइंट गिरकर 58,267 पर। तो असली दर्द कहां हुआ? मिड कैप इंडेक्स टूटा कितना? 0.53%। स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा 0.85%। यानी बड़े खिलाड़ी संभले रहे लेकिन छोटे निवेशकों की जेब पर सीधी चोट लग गई। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 467.64 लाख करोड़ से घटकर 466 लाख करोड़ सिर्फ एक दिन में रह गया। अर्थात जैसा कहा 1.6 लाख करोड़ का पूरी तरह से नुकसान हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, और सबसे जरूरी सवाल क्या है कि लगातार गिरावट की आखिर वजह क्या है? तो अगर सबसे पहली बात देखें तो है रुपए की कमजोरी। डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया दबाव में है, जिसका सीधा असर आयात महंगा हो रहा है, महंगाई का डर सता रहा है और विदेशी निवेशक सतर्क हैं। एफआईआईज की जबरदस्त बिकवाली, विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाजार से निकालते जा रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट से वो दूरी बना रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था फिलहाल ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील में देरी, ये एक और बड़ा कारण है भारतीय बाजार के गिरने का, क्योंकि अब तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार को चाहिए था स्पष्ट दिशा, कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। निवेशक Q3 रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले नतीजे तो आ जाने दो, फिर फैसला कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा निकाल रहे हैं, इससे इमर्जिंग मार्केट्स पर दबाव बन रहा है। मार्केट फिलहाल बियरिश बायस मोड पे हैं, मतलब ऊपर जाने की जो ताकत है वो फिलहाल कम है और नीचे जाने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। मार्केट के मूड में अस्थिरता बनी रहेगी। जल्द तेजी की उम्मीद फिलहाल हम नहीं कर सकते। उछाल पर मुनाफा वसूली करें निवेशक और शेयर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स का तो ये रुख है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के आज के टॉप गेनर। तो श्री राम फाइनेंस 2% चढ़ा और एसबीआई 1.6% चढ़ गया और हिंडाल्को भी 1.3% चढ़ा। यानी कि संकेत इससे साफ दिख रहा है कि पीएसयू बैंक और मेटल में अभी फिलहाल दम दिखाई दे रहा है। अब टॉप लूजर्स की बात कर लें तो टॉप लूजर्स कौन है? मैक्स हेल्थ केयर 3.7%, 4% गिर गया। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% गिरा और ट्रेंड 1.6% गिरा। डिफेंसिव सेक्टर में भी दबाव है और ये बाजार की सीधी और साफ तौर पर और स्पष्ट कमजोरी दिखा रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज जो मजबूत सेक्टर रहे वो पीएसयू बैंक, जो भी आपने देखा 1.29% बढ़ गया। आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस मामूली बढ़त के साथ बंद हुए और जो कमजोर सेक्टर रहे, जो मीडिया अभी चढ़ रहा था, मीडिया आज फिर 1.7% गिर गया। अच्छी मतलब गिरावट आप इसे कह सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गिरावट में रहे, रियल्टी, एफएमसीजी ये सब गिरावट में रहे। मतलब खर्च घट रहा है और डर बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले शेयर वोडाफोन तो नहीं है,
जी हाँ, वोडाफोन आइडिया ही है सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला। पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें हो रही है, इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं। मीशो और ओला इलेक्ट्रिक, इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई। हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी, यानी छोटे निवेशक सावधान हो जाएं। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 94 स्टॉक्स 52 वीक हाई पर गए। कौन कौन से, उसमें से कुछ की अगर हम बात करें तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, श्री राम फाइनेंस। और 196 स्टॉक्स 52 वीक लो पर आ गए। एसीसी आपका लो पे आ गया, आरईसी, फिर पीएफसी और पेज इंडस्ट्रीज। यानी साफ बंटवारा। कुछ शेयर तो चमक रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स क्या कर रहे हैं, संघर्ष में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम ये देख लें कि कल मार्केट का जो टेक्निकल आउटलुक्स है वो क्या है। तो निफ्टी टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट जोन है वो पहला सपोर्ट जोन 25,700 दिखाई दे रहा है, और अगर उसके बाद 25,650 और वो भी टूट गया तो भैया फिर अगला पड़ाव तो आपको 25,500 पे। रेजिस्टेंस जोन देख लेते हैं, ऊपर की तरफ 25,950, उसके बाद 26,000 पार गया तो 26,200 संभव है। दोस्तों, ये बाजार डर का नहीं, समझदारी का इम्तिहान ले रहा है। जल्दबाजी में बिकवाली नहीं करनी है, बिना रिसर्च के खरीदारी नहीं करनी है, और कैश को बचा कर रखना है। मजबूत शेयरों पर नजर रखें। याद रखिए, बाजार में पैसा धैर्य वालों की जेब में, बेसब्रे लोगों की जेब से ही निकल कर आता है। तो इसी संदेश के साथ लेता हूं विदा, और कल फिर मिलेंगे और 18 दिसंबर के शेयर मार्केट का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आऊँगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हमारा लेखा जोखा का जो कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रतिदिन शाम को लेकर आता हूँ, ये यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम को लाइक करें। किसी भी अन्य मुद्दे पर, किसी भी अन्य टॉपिक पर यदि आप हमसे कोई वीडियो चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कोई ओपिनियन चाहते हैं, तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि उस पर यदि मुझे जानकारी है तो मैं वो आपके साथ साझा करूं, नहीं तो हम किसी एक्सपर्ट के साथ भी वो इस जानकारी को मैं आपके तक लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।